Hello everyone, a very important video for you. स्टूडेंट्स इस वीडियो में एक जावा प्रोग्राम है जहाँ पर कि एरे में एक डेटा एलिमेंट आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं या एंटर करते हैं या इंसर्ट करते हैं और कैसे आप एक डेटा एलिमेंट को वहाँ से रिमूव करते हैं, ये आपको डिस्कस किया जा रहा है। तो उसको बहुत ध्यान से देखिए। पहले एग्जांपल देखते हैं। एक एरे 5 साइज़ का, यहाँ पर एलिमेंट्स है 1 2 3 4। और अब देखिए उसके बाद पूछा गया कि न्यू डेटा एलिमेंट, कौन सा डेटा एलिमेंट 5 और एट लोकेशन या इंडेक्स 1 पे एंटर करना है। तो ये आपको लोकेशन दे दी गई 1, इंडेक्स और वैल्यू है 5, इसको इंसर्ट करना है। तो वैल्यू जो आपकी 5 है कहाँ आ जाएगी? इंडेक्स नंबर 1 कौन सा ही, जहाँ पर भी 2 था। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 ओवरराइट हो जाएगा, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3 उधर शिफ्ट होगा और 4 इस पर शिफ्ट हो जाएगा, जो आपकी अनयूज्ड स्पेस है, राइट। तो शिफ्टिंग करनी होगी और उसके बाद हम डेटा असाइन कर देंगे या प्रोवाइड कर देंगे या इंसर्ट कर देंगे टू दिस लोकेशन नंबर 1 या इंडेक्स 1 पे कौन सा डेटा 5। तो आफ्टर इंसर्शन ये हमारा एरे बन जाता है। तो इसलिए जब आप इनिशियली डाटा इनपुट करते हैं तो एक स्पेस आप फ्री रखते हैं ताकि एलिमेंट शिफ्ट हो सके, राइट। इसीलिए वो स्पेस अनयूज्ड है। स्टूडेंट्स उसके बाद क्या है कि नाउ एरे आफ्टर डिलीशन और रिमूवल ऑफ डेटा एलिमेंट फ्रॉम लोकेशन नंबर 2। लोकेशन नंबर 2 कौन सी है? 0, ये वो पे 1 है, 1 पे 5 है, लोकेशन नंबर 2 पे 2 है। तो इसको हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए टेक्निक क्या है कि अब इधर से डेटा एलिमेंट 3 को 2 पे कॉपी कर दोगे, ये ओवरराइड हो जाएगा और 4 इधर कॉपी हो जाएगा। बट इससे होगा क्या, दोनों तरफ 4 अवेलेबल रहेंगे। लेकिन आप इसको हैंडल कर सकते हो थ्रू द डिस्प्ले लूप। तो जो डिस्प्ले का लूप चलेगा वो इस लोकेशन से पहले चलेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आफ्टर रिमूवल ये आपके डेटा एलिमेंट्स आपके सामने हैं। तो अब देखिए आपको 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं बिकॉज 1 एलिमेंट हैज़ गॉन। अब स्टूडेंट उसके बाद प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम कह रहा है कि एक क्लास बनाइए रीअरेंज नाम का। डेटा मेंबर है उसका ए, इंटीजर टाइप एरे है, एन साइज ऑफ द एरे है, POS1 पोजीशन ऑफ इंसर्शन, जहाँ पर इंसर्ट करना वो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ डिलीशन ये POS2 क्या करेगा, जहाँ पर आपको डेटा को रिमूव करना है वो हो गया। उसके आइटम टू बी इंसर्टेड, ये एक डेटा आइटम ऐसा है जिसको इंसर्ट किया जाना है POS1 पे। स्टूडेंट्स उसके बाद मेंबर फंक्शन देखिए, वॉइड एंटर, वॉइड इंसर्ट, वॉइड डिस्प्ले, DISP1, वॉइड DISP2। तो एंटर फंक्शन क्या कर रहा है, ये साइज एंटर करता है। स्टूडेंट्स इसमें आपको मेमोरी भी एलोकेट करनी होगी और एरे एलिमेंट को एंटर करना है। और अगर आप चाहें तो एलिमेंट्स को आप यहाँ डिस्प्ले करवा सकते हैं कि ओरिजिनली कितने एलिमेंट्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर वॉइड इंसर्ट है, टू एक्सेप्ट एलिमेंट्स और आइटम टू बी इंसर्टेड, और उसकी पोजीशन आप इनपुट करोगे। और उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, एंड इंसर्ट द एलिमेंट आइटम एट द पोजीशन ऑफ इंसर्शन, जो भी आप पोजीशन दोगे, राइट। और जो वो पोजीशन कौन सी है, POS1। तो यहाँ पर एंट्री होगी, आइटम की इनपुट होगा और साथ ही में POS1 की वैल्यू भी इनपुट होगी। किस फंक्शन में? इंसर्ट फंक्शन में। उसके बाद स्टूडेंट DISP1 फंक्शन है टू डिस्प्ले द एरे आफ्टर आइटम इज इंसर्टेड। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स यहाँ पर DISP2 फंक्शन है टू डिस्प्ले द एरे आफ्टर आइटम इज डिलीटेड और रिमूव। तो रिमूव वाला फंक्शन कहाँ पर है, वो ये दिया हुआ है, void remove to accept the position of deletion and delete element or item at the position of deletion, all right। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, मेन फंक्शन है, स्पेसिफाई द क्लास रीअरेंज गिविंग द डिटेल्स ऑफ फंक्शन, void enter, void insert, void DISP1, void DISP2 एंड void remove, डू राइट द मेन फंक्शन, राइट। तो अब इनका डिटेल हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक रीअरेंज क्लास बनाया, डेटा मेंबर INT A, एक एरे लिख लिया, डिक्लेयर कर लिया INT N, एन आपका साइज है एरे का, INT POS1, INT POS2, ये आपको डिटेल में बता चुका हूँ। ये लोकेशन है किसकी, इंसर्शन की, POS2 इज़ द लोकेशन फॉर डिलीशन। और INT आइटम, ये आइटम है विच इज़ टू बी इंसर्टेड एट पोजीशन 1 और POS1। उसके बाद हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया और इसीलिए हमने यहाँ पे टॉप पे क्या लगाया है, import java.util.stx, बिकॉज इसके बिना स्कैनर का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। स्टूडेंट उसके बाद पब्लिक वॉइड एंटर है, यहाँ पे एंटर द एरे साइज। उसके बाद एन आपका जो डेटा मेंबर है उसमें sc.next INT आ गया, ये आपने एंटर कर लिया साइज। और उसके बाद यहाँ पे देखिए a इक्वल टू न्यू INT n, उतनी मेमोरी मैंने एलोकेट कर दी a को। उसके बाद स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इनपुट का ये लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि नॉर्मली हम करते हैं कि INT i इक्वल टू 0, इंडेक्स 0 के लिए आप लगाते हो, फिर i लेस देन a डॉट लेंथ। लेकिन यहाँ पे -1 भी लगाया बिकॉज हमें एक लोकेशन एम्प्टी चाहिए, वो मैं आपको एग्जाम्पल में समझा चुका हूँ। उसके बाद i++, अब यहाँ पर एंटर डेटा एलिमेंट प्लस i+1, ये आपको सिर्फ डिस्प्ले के लिए है कि यहाँ पर डेटा एलिमेंट 0 लिख के ना आए,
यहाँ पे लिखा है एंटर डेटा एलिमेंट 1 देन 2 देन 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इसलिए i+1 लिखा है, इट इज़ मेंट फॉर डिस्प्ले ओनली। उसके बाद a ऑफ i इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट int। अब a ऑफ i जो आपका है, अगर आप पहला एलिमेंट की बात करें तो i की वैल्यू क्या होगी 0, और वहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट int से आप इनपुट कर दोगे, वो डाटा असाइन हो जाएगा। तो इसी तरीके से 0 1 2 एंड 3 ठीक है तक यहाँ पे डेटा इनपुट हो जाता है, बिकॉज फोर्थ इंडेक्स हमें फ्री रखना होता है। तो स्टूडेंट उसके बाद इंसर्ट फंक्शन पे आते हैं, कैसे वर्क करता है। तो इंसर्ट में आप देखिए पहले अब मैसेज दिया गया एंटर आइटम टू बी इंसर्टेड। कौन सा आइटम आप इंसर्ट करोगे, तो आइटम इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट id जो भी आपने दिया वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर पोजिशन फॉर द न्यू डेटा एलिमेंट। यहाँ पे देखिए POS1 के लिए हमने इनपुट दिया, बिकॉज ये आपको जैसा मैंने बताया था अभी कि ये वैल्यू यहाँ पर कौन सी वैल्यू जाएगी, कहाँ पर डेटा इनपुट होना है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर INT i इक्वल टू a डॉट लेंथ -1 i ग्रेटर देन POS1 i माइनस माइनस। अब यहाँ पर क्या है कि ये लूप चला है, पहले हमें स्पेस बनानी पड़ेगी जहाँ पर डेटा इनपुट होना है। तो हम कॉपी करते हैं डेटा को, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू क्या लिखी a डॉट लेंथ -1, यानी कि लास्ट लोकेशन है उस पर डाटा कॉपी होगा उसके पीछे से, यानी कि वो लोकेशन कौन सी होगी a डॉट लेंथ -2। इज़ दैट क्लियर। तो जैसे यहाँ देखिए a ऑफ i लिखा है, तो इससे यहाँ पे क्या आ गया a डॉट लेंथ -1। तो अगर 5 साइज कह रहे हैं तो यहाँ पे आ गया 4, और 4 से कॉपी होगी वैल्यू कहाँ की, इंडेक्स नंबर 3 की, a ऑफ i -1, दैट इज़ वाई इट इज़ देयर, राइट। ये इस तरह से लूप चलेगा, तो सारे एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपकी जब लूप फिनिश हो गया तो बाहर आके आप a ऑफ POS1 जहाँ डाटा इंसर्ट करना है वो लिखा है इंडेक्स में, और इक्वल टू आइटम लिख दिया, तो उसका डाटा वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद उन्हें display1 कॉल कर लिया, तो आपको शो करेगा कि आपका एरे में वो डेटा जो इनपुट है वो आपका आ गया जो आपने एंटर किया है। उसके बाद इंसर्शन के बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए DISP2 का लूप है। DISP1 के बाद DISP2 पे आते हैं। अब DISP2 में क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पर 2, तो यहाँ पर i 0 है, i लेस देन a डॉट लेंथ -1, यहाँ पे ध्यान देखिए। तो ये लूप चलेगा 0 to 3, बिकॉज ये लूप कब है, कब यूज़ होगा, जब हमने एक डेटा एलिमेंट वहाँ से रिमूव कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट 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 प्रिंट a ऑफ i। नाउ स्टूडेंट आफ्टर दैट वॉइड रिमूव एंटर पोजिशन टू रिमूव द डेटा फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम यहाँ पर आपने लोकेशन एंटर करी POS2 इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट INT। अब उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर का कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर डेटा एलिमेंट शिफ्ट होंगे आपका राइट टू लेफ्ट, जिससे वो डाटा एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर दूसरा डेटा आके उसको ओवर राइट कर दे, दैट इज़ द वे ऑफ डिलीशन और डिलीटिंग द डाटा फ्रॉम द एरे। तो यहाँ पे आप लूप देख लीजिए, आई को इनिशियल वैल्यू दी POS2 की, क्योंकि यही वो लोकेशन है जहाँ का डाटा जाना है। तो उसके बाद i लेस देन a डॉट लेंथ -1 i प्लस प्लस, यहाँ पर a ऑफ i आ जाएगा इक्वल टू a ऑफ i +1, यानी कि जो आगे के एलिमेंट है वो आपको कॉपी हो गए पिछले पे, राइट। सो ये आपको जो कॉपिंग से डेटा आपका रिमूव हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हमने डेटा रिमूव कर लिया तो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, मैंने लिखा सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन डेटा आफ्टर रिमूवल, DISP2 फंक्शन कॉल कर लिया, वो आपको आपका एरे दिखा देगा आफ्टर द रिमूवल और डिलीशन। अब यहाँ पर देखिए मेन फंक्शन है, यहाँ पर सबसे पहले रीअरेंज OB इक्वल टू न्यू रीअरेंज, देन OB डॉट एंटर, OB डॉट इंसर्ट और OB डॉट रिमूव फंक्शन कॉल कर लिया। तो सीक्वेंस समझिए, पहले हम डेटा इनपुट करेंगे, फिर हम एक डेटा एलिमेंट जो आ रहा है उसको हम ऐड करेंगे अपने एरे में, और फिर कोई भी डेटा एलिमेंट वहाँ से रिमूव कर देंगे। अब इसका आउटपुट देख लीजिए, एवरीवन एंटर द एरे, मैंने लिखा 5, ये वैल्यू डाली तो 5 एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4, तो यहाँ 4 तक लिया गया है बिकॉज एक स्पेस को फ्री छोड़। उसके बाद पूछा गया एंटर आइटम टू बी इंसर्टेड। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए एंटर आइटम टू बी इंसर्टेड में यहाँ पे 14 इनपुट किया गया है, एंटर पोजीशन यानी कि जो वेरिएबल आपका POS1 था उसके लिए 1 दिया गया। तो यहाँ देखिए रिजल्ट क्या आया 1 14 2 3 4, ऑल द प्रीवियस वैल्यूज़ आर ऑलरेडी देयर बट इंडेक्स 1 पे आपका 14 ऐड हो गया। अब एंटर पोजीशन टू रिमूव डेटा फ्रॉम, अब रिमूव कर रहे हैं, फॉर दैट पर्पज़ यहाँ पर आपने एंटर किया
एंटर पोजीशन टू रिमूव द डेटा फ्रॉम, यहाँ पे 2 एंटर किया, तो 2 पे आपका डाटा कौन सा था, 1 14 2 3 4, तो 0 1 2 2 पे 2 था। तो अब इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 1 14 है, 2 चला गया और 3 4 आ गया, तो टोटल 4 एलिमेंट्स आर लेफ्ट। सो दैट वे इंसर्शन डिलीशन आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट प्रैक्टिस इट वेल। Thanks everyone. Do subscribe the channel if you have not subscribed the channel. Press subscribe button. Thanks everyone.